बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही उसको कंप्लीट किया। उसके सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप सब ने वो जो है वो लेक्चर वहाँ से देखे भी होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी। जिस बच्चे को जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती थी तो वो ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास आप लोग वो हमसे सीख लेते थे और मैं आपको समझा देता था। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर्स आपको पता था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, और होल नंबर जो थे वो 0 से स्टार्ट होते थे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। नंबर सिस्टम में वो कहता है कि आपके पास जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू आ जाए, 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो, 4 डिजिट्स में हो, 5 डिजिट्स में हो, 7 डिजिट्स में हो एंड सो ऑन, जितने डिजिट्स मर्जी हो, कोई वंस हो, टेंस हो, 1000 हो, 100,000 हो, मिलियन हो, ट्रिलियन हो, आपके पास क्वाड्रिलियन हो, बहुत बड़ी वैल्यू हो, उसके लिए वो कहता है जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आ जाए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर्स हैं जो जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू हो वो 10 नंबर्स जो है वो उतनी बड़ी वैल्यू बना देंगे। वो आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 नंबर आपके पास ऐसे हैं जितनी बड़ी मर्जी अमाउंट आए वो इन वैल्यूज से अलावा कोई और नंबर आपके पास नहीं है। यानी पूरे मैथ का जो नंबर सिस्टम है, पूरे मैथ की जो न्यूमरल्स हैं वो इन्हीं 10 वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कोई 2 डिजिट में वैल्यू है, कोई 3 डिजिट में वैल्यू है, या कोई 4 डिजिट में वैल्यू है, या कोई 5 डिजिट में वैल्यू है। नंबर जितना मर्जी बड़ा हो उसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 10 से मिलकर ही बनते हैं। आज हमने जो पढ़नी है चीज इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोगों ने पहले 7th में भी नहीं पढ़ी हुई, आप लोगों ने 6th में भी नहीं पढ़ी हुई, कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ। वो न्यू चीज आपको यहां पर ही एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है बेस का, बेस सिस्टम। और बेस के उलट जो है वो डेसिमल सिस्टम दिया हुआ उसने। हालांकि डेसिमल में आपके माइंड में कॉन्सेप्ट कोई और है। पहले डेसिमल सिस्टम से मुराद आप लोग फ्रैक्शनल वैल्यू को जब डिवाइड करवाते हो तो वहां पर जो आंसर निकलता है पॉइंट लगाकर आप उसको डेसिमल वैल्यू कहते हो, लेकिन वो फ्रैक्शन से रिलेटेड डेसिमल थी। यहां पर जो डेसिमल है ये एक हमारे पास बेस सिस्टम से डेसिमल में जाना है। पहले बेस सिस्टम को समझें कि बेस है क्या। आप लोग वैल्यू एक लिखते हो लाइक 2 की पावर 4। जब ऊपर आप लोग वैल्यू लिखते हो इट मींस ये पावर को डिनोट कर रही है। इसको जब आप लोग सॉल्व करते हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आप ऐसे इसको लिख के सॉल्व करते हो, इसका आंसर ऐसे निकालते हो। या फिर इतनी बड़ी वैल्यू है 222, इसकी बेस 4। अब वैल्यू अगर ऊपर लिखी हो, वैल्यू अगर नीचे लिखी हो, इसका फर्क क्या है? जब वैल्यू ऊपर लिखे जाएगी तो आप उसको पावर कंसीडर करोगे, वो हमेशा पावर कंसीडर की जाती है। वैल्यू के ऊपर है ना पावर, और नीचे जो लिखी जाएगी वो बेस है। जैसे बताया आप लोग दीवार बनाते हो और दीवार के नीचे बेस होती है, तो बेस हमेशा नीचे होती है। तो नीचे जो वैल्यू होगी वो बेस को डिनोट करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है? दिस इज कॉल्ड द बेस वैल्यू। अब जब हम इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, इसको सॉल्व करने से जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास होगा डेसिमल सिस्टम। उसमें पॉइंट नहीं होगा, सिंपल एक नंबर होगा बस। तो पता ये चला कि पावर और बेस ये दो अलग चीजें हैं। लिखने में भी अलग है, पढ़ने में भी अलग है, सॉल्व करने में भी अलग है, आंसर भी अलग अलग निकलेगा। तो हमारे पास आज हमने ये बेस सिस्टम को पढ़ना है। मोस्ट फ्रीक्वेंट बेस सिस्टम जो आपकी बुक के अंदर उसने दिए हुए हैं वो बेस 2, बेस 3, बेस 5, बेस 8 और बेस 10 है। 2 3 5 8 10 ये 4 बेसिस उसने आपको दी हुई है। मैं 2 से बात स्टार्ट करता हूं। एक वैल्यू उसने दी हुई है 1 1 0 1 1 1 विद बेस 2। इतनी बड़ी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 डिजिट इसके अंदर आ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जितनी बेस का उसने क्वेश्चन दिया होगा ना, जो उसने बेस दी होगी आपको, वो जो क्वेश्चन देगा आपको, उस क्वेश्चन में आपके पास उसने आपकी बुक के ऊपर भी क्वेश्चन दिए हुए, उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। एक बात को समझ लें, अगर बेस 2 है, वैल्यू उसने कहा है कि बेस 2 फाइंड करें, इससे हट के बेस 3 है, बेस 4 है, बेस 5 है, बेस 8 है, बेस 10 है।
जितनी बेस देगा उस वैल्यू के अंदर उस बेस से छोटे नंबर देगा वो। एक बात तो माइंड में रखिएगा, बेस 2 का क्या मतलब है? बेस 2 का मतलब यह है कि 2 नंबर आएंगे लेकिन 2 खुद नहीं आएगा उसके अंदर। अब अगर जब 2 नहीं आएंगे तो जब 2 खुद नहीं आएगा तो फिर बाकी 2 कौन से बचे? वो होगा 0 और 1। यानी बेस 2 से मुराद वो वाली वैल्यूज, वो 2 नंबर, वो 2 वैल्यूज जिसमें 2 शामिल ना हो, 2 से लेस हो, वो 0 और 1 होगा। बेस 3 से क्या मुराद होगा? अब बेस 3 जिस क्वेश्चन की वो देगा फाइंड करने की, उस क्वेश्चन में कहीं 3 या 3 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी, 3 से लेस होगी। बेस 3 मींस कि आपके पास वो वाली वैल्यू जिसमें 3 शामिल नहीं होगा लेकिन 3 डिजिट्स आ सकते हैं, वो 0, 1 और 2 होगा। ऐसे ही बेस 5 है, बेस 5 में 5 खुद शामिल नहीं होगा लेकिन उसमें वैल्यूज 5 होंगी। अब वो 5 कौन कौन सी होंगी? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 5 शामिल नहीं होगा। ऐसे ही बेस 8 जो है, बेस 8 की वैल्यू के अंदर 8 शामिल नहीं होगा, 8 से बड़ी वैल्यू शामिल नहीं होगी, उससे छोटे नंबर्स होंगे लेकिन 8 होंगे। 8 कैसे पूरे करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 नहीं आएगा चूंकि बेस सिस्टम 8 चल रहा है। ये तो हो गई एक रिप्रेजेंटेशन कि आपके पास वैल्यू जो गिवन होगी इस रिप्रेजेंटेशन में गिवन होगी। अब हमने बेस 2 को सॉल्व करना है। तरीका सीख ले, आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, आज हम बेस को ही सॉल्व करेंगे, बेस को कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर डेसिमल के अंदर। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं करता हूं। 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है 102, 101 विद बेस 2। इसका नाम भी है, वो कहेगा कि कन्वर्ट दिस इनटू बेस 2, बाइनरी भी कह सकते हैं इसको, ऐसे ही 8 को ऑक्टल भी कह सकते हैं, डिफरेंट नेम्स होंगे, जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो बताऊंगा। बेस 2 स्टेटमेंट ये है उसकी, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। जैसे मैंने कहा था कि पावर को आप सॉल्व करके जब लिखते हो उसका आंसर होता है, ऐसे ही जब बेस को आप सॉल्व करके लिखोगे उसका आंसर जो निकलेगा वो डेसिमल होगा। अब इसमें पॉइंट शामिल नहीं है, ये पॉइंट की वजह से शामिल नहीं है, ये चूंकि बेस सिस्टम से डेसिमल में जा रहा है इसलिए इसका जो होगा वो डेसिमल सिस्टम कहलाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? एक ही पैटर्न है, सेम मेथड होगा, 2 के लिए भी वही होगा, 5 के लिए भी वही होगा, 3 के लिए भी वही होगा, 8 के लिए भी वही होगा। आपको क्वेश्चन जितने भी नजर आएंगे 3.1 के फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर बेस 2 दी हुई है, बेस 8 दी हुई है, बेस 5 दी हुई है, लेकिन आपको कहीं भी आपके पास उसने जो बेस दी है उससे बड़ी वैल्यू उस क्वेश्चन में नहीं दी होगी। अब पैटर्न क्या है, बेस को सॉल्व कैसे करना है? आप क्या करोगे, जितनी बेस हुई उस पर गौर करना है। फर्स्ट वाली वैल्यू लिया आपने 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई जितनी बेस हुई उस बेस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। पावर लिखनी है कितनी, उस 1 को छोड़ दें, बाकी जितने डिजिट्स बच गए हैं उतनी पावर आ जाएगी। 1 और 2 दरमियान में हमेशा ही प्लस आएगा। आगे है 0 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई हमेशा 2 से करवाना है क्योंकि बेस 2 चल रही है। ये 0 लिया, अब हमने पीछे कितनी वैल्यू बच गई 1, तो 2 की पावर 1 प्लस आगे 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2, बेस 2 चल रही है, आगे अब हमने ये वाला 1 लिया है, आगे कोई डिजिट नहीं है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, अब पावर सॉल्व करती है, 2 रेज़ टू पावर 2 आंसर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1 आंसर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 0। ये बात हमेशा के लिए याद रखो, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। 0 किसी की भी पावर आ जाए, फ्रैक्शन की पावर 0 आ जाए, नेगेटिव की पावर 0 आ जाए, पॉजिटिव की पावर 0 आ जाए, x की पावर 0 आ जाए, y की पावर 0 आ जाए, 0 जब भी आएगा आपने हमेशा उसका आंसर जो लिखना है वो 1 ही लिखना है। तो 1 4 जार 4, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 1 1 जार 1, इसको ऐड कर देंगे 4 प्लस 0 4 प्लस 1 5, तो इसका जो आंसर निकलेगा डेसिमल वो 5 निकला, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, 2044 विद बेस 5। अब विद बेस 5 आ गया, हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। पैटर्न बिल्कुल वही है जो हमने 2 के लिए सॉल्व किया था, सिर्फ जहां पे हम वैल्यू 2 2 लिख रहे थे वहां पर वैल्यू 5 5 लिखेंगे, बिकॉज हमारे पास बेस जो है वो 5 आ गई है। पहली वैल्यू लेंगे 2 मल्टीप्लाई, बेस कितनी है 5, पीछे डिजिट्स कितने बच गए 1 2 3, तो 5 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर, ये 0 लिया हमने, पीछे वैल्यू बच गई 2
प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर, ये हमने 4 लिए, पीछे बच गई 1, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1। अब ये बनेगी 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 टाइम 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 125। 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 25, 4 मल्टीप्लाई 5, इसका आंसर 0 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 5 की पावर 0 1 आ जाएगा। अब ये 125 मल्टीप्लाई 2, ये बन जाएगा 250 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 4। अब ये आ जाएगा, इन चारों को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 274, यानी इसका जो आंसर निकला है बेस 5 का, उसका 274 निकला है। सो ये डेसिमल वैल्यू हमारे पास आ गई 274। बिल्कुल ऐसे ही बाकी पार्ट जो है आपने खुद करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।